हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, AIBE का जो एग्जाम है जो 22 दिसंबर को होने जा रहा है, उसके लिए आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस के टाइप तो पता चल गए होंगे प्रीवियस ईयर पेपर से। बट स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जो 3 नए लॉज आए हैं, जो 3 नए एक्ट्स आए हैं, अब इन तीनों एक्ट्स में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका कोई पिछला हमें एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का एक नया रूप है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसकी इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट के ऊपर। इसका जो इनैक्टमेंट हुआ था वो हुआ था 23 दिसंबर 2023 में, और इसका जो इन्फोर्समेंट हुआ वो हुआ 1 जुलाई 2024 से। ये डेट आपने याद रखनी है, इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट की दो अलग अलग डेट्स होती हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सेक्शंस को चेंज किया गया, रिपील किया गया। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस डाली गई, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे बड़ा जो चेंज किया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो लाया गया, वो था डिजिटल रिकॉर्ड्स की मान्यता। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट डिजिटल रिकॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं देता था, बट जो आपका BSA है, ये डिजिटल रिकॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा मान्यता देता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बहुत ज़्यादा मान्यता देता है। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी जो एविडेंसेस होते हैं, इसका जो मीनिंग है, इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया गया, इसके मीनिंग को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया गया। पहले इसका बहुत ही नैरो मीनिंग था, अब इसके मीनिंग, इसके डेफिनेशंस को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया। इसके अंदर प्राइमरी एविडेंस के अंदर जो है डिजिटल रिकॉर्ड्स की कैटेगरी जो है वो प्राइमरी एविडेंस में डाली गई, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिकली जो चीज़ें भेजी जाती हैं, दी जाती हैं एज एन एविडेंस, उसको भी मान्यता दी गई और एविडेंस की डेफिनेशन में उसको इंक्लूड किया गया। तो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंसेस को अप्रूवल मिला यहाँ पर। अब इसमें जो आपके ऑथेंटिक जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं, इनको भी इम्पोर्टेंस मिली इसके अंदर। अब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं वो इसमें मान्य हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें सेम भी रहेंगी पहले की तरह। जो चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं कि विटनेस की जो टेस्टिमनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अब अलाउड है। मतलब जो भी विटनेस से की आप टेस्टिमनी लेते हैं, वो पहले क्या होता था कि फिजिकल वे में उसको आना पड़ता था, बट अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उसको टेस्टिमनी उसकी एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा, हेयर से एविडेंसेस को भी स्पेशल केसेस में अलाउ किया गया। हेयर से एविडेंस को पहले इतनी मान्यता नहीं दी जाती थी, बट अब स्पेशल कैटेगरीज में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हेयर से एविडेंसेस को भी इंक्लूड किया गया। विटनेस की प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया गया कि जो विटनेस बन के आते हैं उनकी प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक्सपर्ट की टेस्टिमनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दी गई है कि एक्सपर्ट का ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उससे टेस्ट कराना हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सपेंशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, वो तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जूरी का जो पावर था, और उसमें सेक्शन 166 में उसको रिमूव कर दिया गया है, और इसके सेक्शन का जो नंबर है वो चेंज होके 167 से 169 हो गया है। तो इसके जो सेक्शंस थे वो दो बढ़ गए हैं, काफ़ी पीछे रिवील भी हुए हैं, रिपील भी हुए हैं, और उनकी जगह उसमें छोड़ दी गई है। इसके लिए जो आप बेयर एक्ट खरीदेंगे, प्लीज़ ऐसा बेयर एक्ट खरीदेगा जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट और आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका एक कंपैरेटिव टेबल बना हुआ हो, ताकि आप बड़े आराम से उसमें सेक्शंस जो हैं उनको देख सकें कि जो चीज़ पहले 167 में थी वो अब किस सेक्शन में है, ताकि आपका एग्जाम में टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ज़्यादातर जो चेंजेस किए गए हैं वो सिर्फ सेक्शंस के किए गए हैं, साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल चीज़ों को मान्यता दी गई है, और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको इसमें से जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं करके आएंगे आप। और ध्यान रखिएगा, इसमें कोई केस लॉज नहीं है, कुछ नहीं है। आपको इसमें जो मेजर जो क्वेश्चंस आएगा, प्रिजम्पशंस को लेके आ सकता है, एविडेंसेस को लेके आ सकता है, कौन से एविडेंस की ज़्यादा मान्यता है उसको लेके आ सकता है। तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा थॉरो होके जाइएगा। इसके अलावा जो AIB से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, भारतीय साक्ष्य सुरक्षा अधिनियम की, ये सारी वीडियोस जो है मैंने डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।